Okay, everybody. So today we are going to start a very important chapter, and to be very honest with you, not so much easy. That is why मैं ये क्लास 8th और 9th दोनों को क्लब करके करवा रहा हूँ. There is one motive behind it is because this chapter comes primarily in class 9th and extensively in class 10th. 9th में इंट्रोडक्शन और रेगुलर क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट 10th में बहुत एक्सटेंसिव क्वेश्चन बनते हैं इसी चैप्टर में से. एंड एक्सेप्ट डीएवी देयर इज नो अदर स्कूल जो इसको बहुत डिटेल में करवाता है. ओनली द डीएवियंस गेट टू नो अबाउट द टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ दिस इन क्लास 8. तो हम अक्सर ये करते हैं 8th और 9th को क्लब करवाते हैं. 9th को जब मैं 10th को ये चैप्टर करवाऊंगा, 9th को उसके साथ भी बिठाऊंगा. मतलब 9th दोनों तरफ इस रही है. उसको ये चैप्टर 9th में 2 बार होना. तो जब आप जो बच्चे 8th वाले हैं वो 9th में भी ये चैप्टर को करेंगे 2 बार. ऐसे 8th में 1 बार होता है, 10th में 1 बार होता है, बट 9th वाले बिकॉज 10th में जाके कई बच्चे आके इस चैप्टर पे कहते हैं इस बार हमें तो समझ ही नहीं आया कॉन्सेप्ट क्या है. तो मेरे अगले 2 लेक्चर्स प्लीज मेरे अगले 2 लेक्चर्स सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे होंगे कि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहता है ये चैप्टर. कुछ बुक्स में इसका नाम होता है मेंसुरेशन. मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट. क्या होता है? मेजरमेंट. हम एरिया सर मेंसुरेशन लिखा हुआ इधर नजर नहीं आ रहा. इधर सर जो आपने मेंसुरेशन लिखा, तो मेंसुरेशन का दूसरा नाम देखो. मेंसुरेशन 2 तरीके से होता है. वन इज फॉर 2 डायमेंशनल फिगर एंड अदर इज फॉर 3 डायमेंशनल फिगर. अब आप कहोगे सर ये क्या फर्क है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर्स? एनीबडी हु विल से कि 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर, डोर बंद करो. कौन क्या फर्क है इन दोनों में? हाँ, वेरी गुड. 2 डायमेंशनल, इसको लेमन की भाषा में समझे क्या है फर्क 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में? लेमन फर्क. क्या हम एक स्क्वायर में पानी भर सकते हैं? क्या हम एक सर्कल में पानी भर सकते हैं? क्या हम एक सिलेंडर में पानी भर सकते हैं? यस और नो? तो अगर एक सिलेंडर में हम पानी भर सकते हैं तो उसको कहा जाता है इट कंटेन्स सम वॉल्यूम. या क्या कंटेन करता है? वॉल्यूम. समझो, कोक की बोतल देखी है सबने? ठीक है, कांच वाली बोतल जो पुराने होती थी, उसका बेस बिल्कुल फ्लैट होता था. हाँ, अगर वो अकेला बेस हो, ऊपर वाला ढांचा हो ही ना, तो नीचे तो एक सर्कल ही है. तो अगर वो बेस ही हो अकेला, जैसे कि ये कोन है, मैंने कोन का बेस रखा हुआ है. क्या ये बेस एक सर्कल है? क्या ये बेस पानी कंटेन करेगा? बोलो. अगर ये मैं बेस इसके अंदर पानी भर के अब करूं, क्या ये पानी कंटेन कर रहा है? तो समझने वाली चीज, कोई भी बेस जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है. जैसे उसमें हाइट लगती है, क्या लगती है? हाइट. वो बन जाता है 3 डायमेंशनल. वो क्या बन जाता है? 3 डायमेंशनल. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? कोई डाउट इसमें? इसको समझने के लिए मैं सबसे बेसिक फिगर पे चलूंगा. और एक और चीज, जो हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल लिख रहे हैं, 2 डायमेंशनल के अंदर होता है एरिया. क्या होता है? 3 डायमेंशनल के अंदर एरिया एज वेल एज वॉल्यूम. का मतलब होता है कैपेसिटी. क्या होता है? कैपेसिटी. इज दैट क्लियर? नाउ अभी तक हमने 2 डायमेंशन में क्या क्या पढ़ा? हमने 2 डायमेंशन में पढ़े पॉलीगन्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या क्या पढ़ा? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, काइट. यस, 8th क्लास हमारे कोर्स में यही चल रहा है आज तक. तभी मैंने ये चैप्टर कनेक्ट करवाया
कि दोनों चैप्टर बिल्कुल सेम है, सिर्फ फॉर्मूलेस का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इज दैट क्लियर? गॉट इट? 3 डायमेंशन में क्या क्या करूँ मैं? अभी 2 डायमेंशन की बात इस क्लास में नहीं करूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी दूसरी क्लासेस में वो कर रहे हैं। 3 डायमेंशन में क्या क्या कवर हो रहा है वो देखते हैं। विक्रम डोर प्लीज बंद कर दें। 3 डायमेंशन में क्या क्या कवर होता है ध्यान से समझना। हमारे मैथमेटिक्स में मेजर जो फिगर्स आती हैं, सबसे पहली फिगर होती है क्यूबॉइड। ये एक फैमिली है, मैं इसके नीचे लिखूंगा। दूसरी फिगर होती है क्यूब। अगली फैमिली में आ जाता है सिलेंडर और इसी के साथ आता है कोन। मैं इसके पूरे नाम भी बताऊंगा, डिटेल्स भी बताऊंगा। तीसरा इसकी फैमिली में आ जाता है बेटा स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। अब ये सब क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। नाउ क्यूबॉइड को समझने के लिए बड़ा बेसिक फंडामेंटल समझो। रेक्टेंगल में हाइट लगा दो, क्या बनता है क्यूबॉइड? रेक्टेंगल में ये क्या है? आप सबको क्या दिख रहा है? जैसे इसमें हाइट का तड़का लगा, ये क्या बन गई? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है एक बॉक्स। ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेथ, ये इसकी हाइट। मैं आपको इसका फिगर अगर बनानी है तो वो भी समझते हैं कैसे बनती है हमेशा। इज दिस अ रेक्टेंगल? बोलो। एक और रेक्टेंगल ही लग रहा है, इनके वर्टिसेस जोड़ दिए मैंने। ये क्या बन गया? क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड की क्या है? ये क्या है? ये क्या है? यस और नो? इज दैट क्लियर? अ क्यूबॉइड हैज हाउ मेनी फेसेस? समझो, ये मैंने नेमिंग भी की हुई है। फेस नंबर 1, फेस नंबर 2। ठीक है, क्यूबॉइड को समझने के लिए अपने घर का अपना बेडरूम देख लो, सबसे बढ़िया एग्जांपल। ये क्या है इस रूम की? लेंथ। ये क्या है इस रूम की? ये इस रूम की क्या है? एल